इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसमें सिर्फ एक खुदा को माना जाता है, लेकिन इन दिनों लोगों के बीच कुछ गलत धारणाएं हो गई हैं। इस्लाम का मूल अर्थ शांति से रहना, मानवता से प्रेम करना और अल्लाह के हुक्म को मानना होता है। इस्लाम अन्य धर्मों का आदर करता है और अन्य धर्मों के लोगों से भाईचारा रखना सिखाता है। इस्लाम मानता है कि धर्म को लेकर किसी पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं दुनिया के दूसरे सबसे बड़े धर्म इस्लाम से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जो आपको भी जाननी चाहिए। दोस्तों, इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ धर्म है। एक अनुमान के मुताबिक ये धर्म 2050 तक ईसाई धर्म के बराबर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा इस्लामिक आबादी की बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। वहाँ 120 मिलियन मुस्लिम है। इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश का नंबर आता है। इस्लाम का असली मतलब है वो सब कुछ और हर कोई जो खुद को अल्लाह की इच्छा के लिए समर्पित है। इसमें इंसान से लेकर पेड़ पौधे और जानवर भी शामिल हैं। इन शॉर्ट, इस्लाम मतलब ईश्वर को प्रस्तुत और समर्पित। हालांकि ईश्वर को अरबी भाषा में अल्लाह कहा जाता है। अल्लाह के 99 नाम है और हर नाम का अलग मतलब है। जैसे अल रहमान का मतलब है सबसे दयालु, अल हफी का मतलब है सबका रखवाला। हजरत मोहम्मद साहब पर जो अल्लाह की पवित्र किताब उतारी गई है वो है कुरान, और इस कुरान को बने हुए लगभग 1400 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इस संदेश में रत्ती भर भी बदलाव नहीं किया गया। मुस्लिम धर्म के लोग मोहम्मद और मक्का मदीना की पूजा नहीं करते। मोहम्मद साहब इस्लाम के अंतिम धर्म गुरु थे। उनका आदर भी सबके मन में है, लेकिन उनकी पूजा नहीं की जाती। यदि अल्लाह के अलावा कोई मुस्लिम किसी और की पूजा करता है तो उसे पाप समान समझा जाता है, जिसे शिर्क कहा जाता है। इसीलिए मक्का और मदीना दोनों को इस्लाम में बहुत माना जाता है, लेकिन उनकी पूजा नहीं की जाती। दोस्तों, ये बात शायद आप भी जानते होंगे। मोहम्मद पैगंबर साहब के मकबरे के पास यीशु के लिए एक खास जगह है और ऐसा माना जाता है कि एक दिन यीशु यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। इस्लाम में हर वो चीजें जिसके सेवन से किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर असर पड़ता हो या फिर नशे की हालत में दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, वैसी सब चीजें यानी कि शराब पीना और स्मोकिंग करना पाप माना जाता है, क्योंकि अल्कोहल और शराब एक धीमा जहर है और इस्लाम में आत्महत्या करना जुर्म है, जिसकी इजाजत इस्लाम में नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि सभी मुस्लिम महिलाएं बुर्का या हिजाब पहने हुए होती हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि मुस्लिम महिला के लिए बुर्का पहनना अनिवार्य नहीं है। वे अन्य ढीले और मॉडर्न कपड़े भी पहन सकती हैं, बस शरीर का कोई हिस्सा दिखना नहीं चाहिए। साथ ही इस्लाम धर्म के अनुसार मुस्लिम महिलाएं अकेली यात्रा नहीं कर सकती और ये केवल उनकी रक्षा के लिए है। फिर भी कुछ महिलाएं इसका पालन नहीं करती हैं और अकेले यात्रा करती हैं। हमेशा से ही लोगों को एक गलतफहमी रही है कि इस्लाम में स्त्रियों को पर्दे के पीछे रहने की अनुमति दी गई है। वो अपनी इच्छा से कुछ पहन नहीं सकती, कुछ खा नहीं सकती। इतना ही नहीं, उन्हें पति की इच्छा के विरुद्ध किसी भी प्रकार का फैसला लेने का हक भी नहीं है। लेकिन ये सच नहीं है। कुरान के अनुसार एक पुरुष और एक महिला दोनों ही अल्लाह के बच्चे हैं और दोनों को ही सामाजिक रूप से बराबर का हकदार माना गया है। यदि एक स्त्री चाहे तो वो खुद से जुड़े सभी फैसले ले सकती है। पति के बुरे व्यवहार के सामने खुद को सही साबित करने के लिए कड़े फैसले भी ले सकती है। इस्लाम में ऐसा कह नहीं लिखा कि व्यक्ति जब चाहे अपनी पत्नी को 3 बार तलाक है कहकर हमेशा के लिए छोड़ सकता है। साथ ही लोगों के दिमाग में अक्सर ये सवाल परेशान करता होगा कि इस्लाम धर्म में एक से अधिक विवाह करने का इजाजत क्यों है। ये सच है कि एक मुस्लिम पुरुष एक से ज्यादा महिलाओं से विवाह कर सकता है, लेकिन इसके लिए भी एक वजह होनी चाहिए। कुरान के अनुसार यदि वो व्यक्ति किसी की मदद, किसी विधवा को सुरक्षा देने के लिए या किसी मजबूर बेसहारा स्त्री के बच्चों को अपना नाम देने के लिए उससे विवाह करता है तो वो एक से अधिक निकाह करने के लिए आजाद है। लेकिन यदि वो अपनी पत्नियों को आर्थिक सहारा देने में असमर्थ है तो उसे एक से अधिक निकाह करने का ख्याल अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए। बीते कुछ समय से इस्लाम के अर्थ को गलत साबित किया जा रहा है। हिंसा फैलाने वाला धर्म कहा जा रहा है, लेकिन सच तो ये है कि इस्लाम कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेता। पवित्र कुरान के अनुसार यदि कोई इंसान किसी को मारता है तो वो इस्लाम का बंदा नहीं बल्कि सारी मनुष्य जाति का कातिल कहलाता है। कुरान के अनुसार एक इंसान दूसरे इंसान को तो क्या, किसी पशु पक्षी या पेड़ पौधों को आहत करने की भी अनुमति नहीं दी जाती। जैसे हिंदू में अहिंसा को परम धर्म कहा जाता है, वैसे ही इस्लाम भी हिंसा के खिलाफ है। और जैसा कि आपको वीडियो की शुरुआत में बताया गया था, इस्लाम का मतलब है शांति और लोगों को इसका पालन भी बहुत जरूरी तरीके से करना चाहिए। लेकिन कुछ असाधारण और अपवाद कट्टरपंथियों के करतूतों के कारण इस धर्म के लोगों को भी कलंकित होना पड़ता है, जो बिल्कुल उचित नहीं है।